और सीधी सी बात भाषा में अगर बात की जाए कि अपनी बात जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना ही लीड्स जनरेट कहलाता है। अब लीड्स जनरेट अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम कैसे पहुँचा सकते हैं? वह क्या-क्या तरीके होते हैं और कैसे लोग-बाग हमारे साथ बहुत सारे कनेक्टेड होते हैं? तो उस चीज़ पर हम आपको विस्तृत और गहराई जानकारी बताने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, लीड्स जनरेट करने के कुछ सोर्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स पर अगर आप अमल करते हैं, काम करते हैं, तो 100% आपके लिए अच्छी लीड्स वहाँ से मिलने वाली है। और यकीन मानिए दोस्तों, जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, वो मैं 100% करता हूँ। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ईज़िली तरीके से लोग मेरे से अच्छे खासे कनेक्टेड हैं। बस अपना बात करने का तरीका, अपना प्रोस्पेक्टिंग का तरीका, ये सारी चीज़ें अपने अंदर एक अपना जुनून और एक जज़्बा होना चाहिए काम करने का। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, लीड्स जनरेट करने के लिए 4-5 पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स पे अगर अगर आप काम करते हैं, तो उन पॉइंट्सों के माध्यम से ही आपके लिए बहुत अच्छी लीड्स मिलने वाली है। तो सबसे पहला पॉइंट्स है कॉलिंग द्वारा या मिलकर या फिजिकल मिलकर या डिजिटल मिलकर। मतलब जिस प्रकार से आप मिल सकते हैं लोगों से, वहाँ से आप लोगों से लीड जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कॉलिंग द्वारा भी कर सकते हैं हम और स्टेटस लगाकर व्हाट्सएप पे जो स्टेटस वगैरह लगाते हैं, तो उसके द्वारा भी हम लीड्स जनरेट कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर है हमारे पास में एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, जिसके माध्यम से भी हम लीड्स जनरेट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि कॉलिंग के माध्यम से हम कैसे लीड्स जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है ना दोस्तों, कॉलिंग द्वारा जब हम बात करते हैं, तो हम जब हम किसी भी व्यक्ति के लिए लीड्स जनरेट करते हैं, तो उससे पहले सबसे पहले ये बात होना चाहिए कि लीड्स जनरेट करने के लिए एक आपको अच्छा लीडर्स बनना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे लीडर्स हैं, तभी आप एक अच्छी लीड्स जनरेट कर पाएँगे और लीडरशिप में जो भी क्वालिटीज़ होती हैं, वही व्यक्ति एक अच्छी लीडरशिप निभाता है और वही एक अच्छी लीड्स जनरेट करता है। तो दोस्तों, हमारा जो बिज़नेस है, लीडरशिप डेवलपमेंट का ही बिज़नेस है और लीड जनरेट करने का बिज़नेस है। तो सबसे पहले कॉलिंग करने का तरीका हमारे अंदर होना चाहिए। हम कॉल किस प्रकार से व्यक्तियों को कर रहे हैं, कैसे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और कैसे लोगों को हम समझा रहे हैं, क्या हम लोगों को दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन्स हमारे माइंड में होना चाहिए। हम किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं, हम उनके लिए कुछ दे रहे हैं। इस माइंडसेट से आप कॉल कीजिए और एक आपकी हैबिट्स होना चाहिए कॉलिंग करने की। डेली आपका जो भी टास्क रहता है, 10 से 15 लोगों को आप डेली कॉलिंग करिए और कॉलिंग करने पे उनसे ऐसी क्या बात करिए कि वो आपको बार-बार कॉल करें। हमारा लीड्स जनरेट करने का मतलब ये होता है कि हम किसी एक व्यक्ति को इस प्रकार से कॉलिंग करते हैं, इस प्रकार से उससे रिलेशनशिप बना लेते हैं कि हम एक बार कॉल करेंगे और वो हमारे लिए बार-बार कॉल करेगा। और लीड जनरेट वही सही लीड जनरेट होती है। कई लोग इस प्रकार से कॉल करते हैं कि एक बार कॉल कर दिया तो वह व्यक्ति या तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देगा या फिर अपना मोबाइल ऑफ कर लेगा। तो इस प्रकार की हमारे लिए लीड्स जनरेट नहीं करना है। लीड जनरेट करने का मतलब यह होता है कि हमारे लिए हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, हम उसकी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। हम उसको मतलब एक फ़ील करा रहे हैं कि हम मिलकर बड़ा कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें उस व्यक्ति से बात करना है, हमें उसकी भावनाओं को समझना है। तो दोस्तों, कॉलिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब हम बात करते हैं कॉलिंग हम किस प्रकार से करें, लीड्स कैसे जनरेट्स करें। तो देखिए दोस्तों, हमारे इस बिज़नेस में बहुत सारे लोग कनेक्टेड रहते हैं और हर वर्ग के लोग कनेक्टेड रहते हैं। तो हर प्रकार के व्यक्तियों से हमारे लिए कॉलिंग करना होता है और कॉलिंग किस प्रकार से की जाती है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम जब भी अपने बिज़नेस में किसी भी व्यक्ति को लाते हैं, तो 5 से 6 प्रकार के व्यक्ति हमारे इस बिज़नेस में आते हैं। जिसमें से पहला होता है एक स्टूडेंट। तो स्टूडेंट से हमें किस प्रकार से बात करना है, ताकि उसके अंदर लीड जनरेट हो। और दूसरा होता है एक हाउसवाइफ़। हाउसवाइफ़ से हमें किस प्रकार से बात करना है, उसके अंदर काम करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो, लीड जनरेट्स हो, उस प्रकार से हम उससे बात कर सकते हैं। तीसरा फार्मर होता है, एक किसान होता है, जो कि अपनी खेती-किसानी से मतलब रखता है। तो हम उसको यहाँ से एक सपना दिखा सकते हैं और वो कैसे यहाँ से अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता है, उस प्रकार से हमें एक फार्मर से बात करना है। और एक होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी,
जो एक सर्विसेज तो कर रहा है, लेकिन वहाँ पर वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम उसके लिए नहीं है। तो हम उसको इस प्रकार से ही कॉलिंग करके बात करेंगे जिस प्रकार से उसके लिए टाइम फ्रीडम हो सके, क्योंकि जो जॉब वाला व्यक्ति रहता है उसके पास में टाइम फ्रीडम नहीं रहता, और हमारे बिज़नेस में टाइम फ्रीडम भी रहता है और मनी फ्रीडम भी रहता है। तो हम जिस कैटेगरी के लोग से बात कर रहे हैं, उस कैटेगरी के लोगों को उसी की भावनाओं में, उसी की तरीके से बताएँगे, तो वो व्यक्ति हमसे बेटर अच्छे से कनेक्ट होगा। और कहीं भी हम शुरुआत अपने फोर्सेज़ से नहीं करना है दोस्तों। आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, डायरेक्ट फोर्सेज़ बताते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको उसको समझना है, उसकी ज़रूरत क्या है। अगर आप उस व्यक्ति को उसकी ज़रूरत तक पहुँचा पाए, तो वो व्यक्ति आपके साथ लाइफ़ टाइम खड़ा रहने वाला है। अगर आपको उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे लिए उलझाने वाला है या जोड़ने वाला, कोई काम में हमारे लिए जोड़ रहा है, इस प्रकार की कोई भी टॉपिक्स, कोई भी बात नहीं करना है हमारे लिए। हमारे लिए सिर्फ़ उसके भले की और उसके जो फ़ायदा है, उसके फ़ायदे की बात करना है। जितने ज़्यादा लोगों के हम फ़ायदे की बात पर बता पाएँगे, उतने ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्टेड होने वाले हैं। तो एक अच्छे लीडरशिप वही होता है, एक अच्छा लीडर वही होता है जिसके अंदर लीड्स जनरेट करने की क्वालिटीज़ होती हैं। तो पहली क्वालिटी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, वह यही है कॉलिंग द्वारा। आप उन लोगों को कॉलिंग द्वारा ही मतलब प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, या फिर फिजिकल तरीके से लोगों से मिल सकते हैं, मिलकर आप अपना एक अलग स्टेटस बना सकते हैं, या फिर डिजिटल तरीके से लोगों से मिलकर बना सकते हैं। तो दोस्तों, कॉलिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, कॉल द्वारा ही आप लोगों को लीड्स जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप ये सारा सिस्टम जो है ना कंटिन्यू करते हैं, तो आपके पास में आने वाले समय में लोगों की कमी नहीं रहेगी। आपको फ़ॉलो-अप वाले भी काफ़ी सारे लोग रहेंगे, और आपको क्लोजिंग वाले भी बहुत सारे लोग रहेंगे, और आपको नए प्लान बताने वाले भी बहुत सारे लोग रहेंगे, अगर आप अपना काम ज़िम्मेदारी से करते हैं। तो दोस्तों, लीड जनरेट करने का पहला जो पार्ट्स मैंने आपके लिए बताया, कॉलिंग द्वारा आप लीड जनरेट कर सकते हैं। दूसरा होता है व्हाट्सएप द्वारा स्टेटस लगाकर। तो देखिए दोस्तों, हम किसी व्यक्ति को हम कुछ भी नहीं बता रहे हैं, इनडायरेक्टली हम उन लोगों को अपना मैसेज पहुँचा रहे हैं। तो वो व्हाट्सएप प्लेटफ़ॉर्म होता है, जिसके द्वारा हम अपना जो कुछ भी हम उस व्यक्ति को डायरेक्टली नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम मैसेज द्वारा उस व्यक्ति तक हमारा संदेश पहुँचा रहे हैं, तो वह होता है स्टेटस द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा। तो व्हाट्सएप द्वारा हम किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से हम स्टेटस लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे लिए एक ऐसा मतलब वहाँ पर स्टेटस जनरेट करना होता है कि जो व्यक्ति हमारे स्टेटस को देखे, तो उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हो, वो उसकी प्रॉब्लम्स का समाधान हो। क्योंकि हर एक व्यक्ति आज के समय में अपनी समस्याओं का समाधान ढूँढ रहा है, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो या कोई से भी सेक्टर से रिलेटेड हो। अगर हम उस व्यक्ति से बात करते हैं, उसकी समस्या का समाधान करते हैं, तो वहाँ पर एक अच्छी लीड जनरेट होती है। तो दूसरा सेक्टर्स जो होता है हमारा व्हाट्सएप होता है, और व्हाट्सएप के माध्यम से हम एक अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे हमारे लिए कुछ नहीं करना है, सुबह मॉर्निंग में उठना है और एक गुड मॉर्निंग का मैसेज डालना है। गुड मॉर्निंग का मैसेज डालने के बाद में आप जिस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, उस सेक्टर का एक आपके लिए एक मैसेज डालना है कि मुझे 50 स्टूडेंटों की ज़रूरत है। डेली मोबाइल के द्वारा आप 1 से 2 घंटे काम करके एक अच्छी खासी अर्निंग ले सकते हैं, और पढ़ाई के साथ-साथ आप पार्ट टाइम जॉब वर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार का आप स्टेटस डालिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, नए यंग लोग आपके साथ कनेक्टेड होंगे, मैसेज करेंगे। जो भी आपके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हुए हैं, तो आपके लिए जो व्हाट्सएप के माध्यम से जो लोग कनेक्टेड हो रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको। उन लोगों को अपना नंबर सेव कराना है, यही आपकी ज़िम्मेदारी है। जिन लोगों के पास में आपका नंबर सेव नहीं है, उन लोगों को सेव कराना है, और जिन लोगों ने सेव कर लिया है, उनको फ़ॉलो-अप में लेना है, और फ़ॉलो-अप में हमें डिजिटल तरीके से लेना है, जिसका हम नाम लेते हैं ब्रॉडकास्ट। तो जो व्यक्ति हमारे से मैसेज द्वारा कनेक्टेड हो गया है, उसको हम अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जोड़ लीजिए। और ब्रॉडकास्ट लिस्ट 2-3 प्रकार के होते हैं। जॉइन पार्टिसिपेंट्स के ब्रॉडकास्ट अलग होंगे, फ़ॉलो-अप वालों के अलग होंगे, और न्यू जॉइन वालों के अलग होंगे। तो इस प्रकार से आप कैटेगरी वाइज़ डिवाइड करके उन लोगों को डिवाइड करके डेली मैसेज कीजिए। तो एक ना एक दिन उनके अंदर काफ़ी कम समय में एक अच्छी लीड जनरेट होगी,
और इनडायरेक्टली वो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई मुझे ये ज्वाइन करना है, ये क्या सिस्टम है जिससे आप डेली इनकम लेते हो, डेली स्टेटस लगाते हो, मुझे इसको समझना है। तो बस हमें वही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे लिए पूछें कि भाई आप क्या करते हो? और आपकी प्रोफ़ाइल व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे या डिजिटल मंच पे इस प्रकार की होना चाहिए कि जहाँ पर आपको लगना चाहिए कि हाँ, आप एक अच्छे बिज़नेसमैन हैं। अगर आपकी वहाँ पर प्रोफ़ाइल फ़ोटो किसी और प्रकार का लगा है, तो वहाँ पर लोग आपको देखकर ही समझ जाएँगे कि ये किस कैटेगरी का व्यक्ति है। तो वहाँ पर अपनी कैटेगरी डिवाइड होती है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वहाँ पर ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से अपनी प्रोफ़ाइल को सेट कीजिए और सेट करने के बाद में ये सारा सिस्टम जमाइए और डिजिटल तरीके से अगर आप लीड्स जनरेट करते हैं व्हाट्सएप प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, तो व्हाट्सएप में आपको कुछ भी नहीं है, 200-250 लोगों का आप ग्रुप बनाइए और एक ग्रुप में आपको 1 सप्ताह ही काम करना है, बाकी का आप उसको फ़ॉलो-अप में डाल दीजिए। 1 सप्ताह के अंदर आपके पास में बहुत सारी लीड्स जनरेट होंगी। अगर आपने 250 लोगों का एक ग्रुप क्रिएट किया है, तो लॉ ऑफ एवरेज जाता है उस ग्रुप का कि आपको 250 लोगों के ग्रुप से कम 30 जॉइनिंग 1 सप्ताह के अंदर निकलना है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से उस ग्रुप में काम करते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 250 लोगों का एक ग्रुप क्रिएट करना है व्हाट्सएप के माध्यम से और उस ग्रुप में कुछ सेटिंग्स होती हैं, उस सेटिंग्स को करना है और सेटिंग्स करने के बाद में उसमें एक क्षमा मतलब उसका एक मैसेज डालना है कि मैं इस बिज़नेस में जुड़ रहा हूँ और आपको बगैर अनुमति के इस सिस्टम में आपके लिए जोड़ा गया है। अगर जो व्यक्ति हमारे साथ मिलकर कुछ बड़ा करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, तो वो मुझे इस ग्रुप में बने रहें। उनके लिए एक मैसेज डालिए कि हम जिस सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, उस सिस्टम का एक मैसेज डालिए, तो बहुत सारे लोगों के आपके पास में मैसेज आएँगे कि सर क्या है? तो आप उन लोगों को अच्छे तरीके से अगर आपके अंदर क्वालिटी है, तो अच्छे तरीके से उनकी आप क्लोजिंग कर सकते हैं और बहुत सारे लोग फ़ॉलो-अप में भी रहेंगे और बहुत सारे लोग लेफ्ट भी हो जाएँगे। तो आप एक ग्रुप में 1 सप्ताह काम कीजिए और जो बाकी के बने हुए हैं उनको फ़ॉलो-अप में रखिए, तो आपको यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों जो मैं तरीका करता हूँ वही मैं आपके लिए बता रहा हूँ, कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। लोग आपके पास इतने कॉल आएँगे, मैसेज आएँगे, आपका शेड्यूल ऑलरेडी फिक्स रहेगा क किसको कितने समय बात करना है। तो ये ऑनलाइन तरीके से काम करना और लीड जनरेट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप फ्री होते हुए भी फ्री नहीं हो पाएँगे क्योंकि यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं, वह एक ऐसा काम सारा सिस्टम चालू रहता है। तो दूसरा मैंने आपके लिए बताया है कि व्हाट्सएप स्टेटस द्वारा ही हम लोगों को अच्छी खासी लीड जनरेट कर सकते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य रहता है, एक ही मिशन रहता है कि हमें लोगों को परेशानियों से बाहर निकालना है और उनकी परेशानी क्या है? काफ़ी सारे लोगों की परेशानी यह है कि वो एक मार्केट में अच्छे मार्केट में तो रह रहे हैं लेकिन अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। और उनके पास में एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, तो आप उन लोगों को एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं। और कई लोगों के लिए एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन उनके लिए उनके हिसाब से वर्क नहीं मिल पा रहा है, तो आप उन लोगों के लिए वर्क देने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप व्हाट्सएप द्वारा ही बहुत सारा निकाल सकते हैं लीड जनरेट्स। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया का तीसरा प्लेटफ़ॉर्म है फेसबुक। तो फेसबुक के माध्यम से भी आपके लिए बहुत सारे लीड्स जनरेट होंगे। लेकिन फेसबुक के में भी आप कितने प्रकार से लीड जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए अगर फेसबुक प्लेटफ़ॉर्म पर अगर आप बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। 10 अननोन लोगों को मैसेज करना है, चैट बॉक्स उस मैसेज बॉक्स में जाइए, उनके लिए बोलिए मतलब डायरेक्ट उनके लिए प्लान सेंड नहीं करना कि मैं एक वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिए। तो इस प्रकार से अगर आप मैसेज सेंड करते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए नेगेटिविटी ही आने वाली है। अगर आप उनके लिए सिर्फ़ इतना ही वो भेजते हैं कि हेलो सर, कैसे हो आप? तो वहाँ से वो व्यक्ति आपसे पूछेगा कि जी सर आप कहाँ से हैं? बस हमारे लिए उनसे रिलेशनशिप बनाना है और रिलेशनशिप बनाकर उनको अपना नंबर सेव करवाना है और धीरे-धीरे उसको व्हाट्सएप पर लेकर आना है और व्हाट्सएप पे लेकर उसके लिए अपना प्लान आराम से शो करना है। तो इस प्रकार से आप डेली फेसबुक में छेड़छाड़ करिए, 10 लोगों से चैटिंग करिए, अननोन लोगों से करिए चैटिंग। तो वहाँ पर आपके लिए बहुत सारे लोग कनेक्टेड होने वाले हैं और दूसरा जब हम कोई पोस्ट देखते हैं किसी भी सेक्टर की एमएलएम ग्रुप में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे पोस्ट डले रहते हैं, तो हमें उन पोस्टों में कमेंट्स जो मिलते हैं, उन कमेंट्स में जाकर
हमें लोगों के नंबर उठाना है, उनसे डायरेक्टली बात करना है, क्योंकि वहाँ पर अलग-अलग प्रकार के कमेंट्स होते हैं और उन कमेंट्स के माध्यम से हम लोगों को बताते हैं कि कैसे मतलब हम क्या कर रहे हैं और लोगों को क्या ज़रूरत है। और दूसरा, हम फ़ेसबुक में अपनी एक इस प्रकार की स्टोरी डालें कि जहाँ पर लोगों को दिखना चाहिए कि आप जिस सिस्टम में भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप बहुत अच्छा एन्जॉयमेंट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपकी ग्रोथ हो रही है और बहुत सारे लोग आपको मतलब कनेक्टेड हैं। तो इस प्रकार का लोगों को फ़ील दिलाना है स्टोरी के माध्यम से, रील्स के माध्यम से। वहाँ पर हर दिन एक नया रील्स अपलोड कीजिए और सिस्टम से रिलेटेड होना चाहिए। XYZ कुछ भी होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर लोगों को एक प्रोफ़ेशनल रूप में आपको दिखना चाहिए स्टोरी के माध्यम से कि हाँ, आप कुछ हैं। तो वहाँ पर आपके लिए बहुत सारे लोग आपको ऑटोमेटिक अट्रैक्टिव होकर जुड़ने वाले हैं। और दूसरा, वहाँ पर आप ग्रुप के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो फ़ेसबुक में बहुत सारे पब्लिक ग्रुप्स होते हैं, उन पब्लिक ग्रुप में आपको जुड़ना है और पब्लिक ग्रुप में जुड़ने के बाद में वहाँ पर आपके लिए पब्लिक ग्रुप बहुत सारे होते हैं, रिलेवेंट्स ग्रुप होते हैं, जिससे भी जैसे कई एग्रीकल्चर वाले ग्रुप होते हैं, तो उस ग्रुप में एग्रीकल्चर से रिलेटेड पोस्ट डालिए और साथ-साथ में उनके लिए अपना व्यवसाय भी बताइए, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। और कई योगा वाले ग्रुप्स होते हैं, तो योगा वाले ग्रुप में जाइए, उनको उनके हिसाब से पोस्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप रिलेवेंट्स ग्रुप में और पब्लिक ग्रुप में अपने व्हाट्सएप जो भी स्टेटस वगैरह डालेंगे, तो वहाँ से भी बहुत सारे लोग आपके लिए फ़ोन करेंगे, वहाँ पर आपको नंबर शेयर करना है और आपको वो सारे लोग व्हाट्सएप पे कनेक्टेड होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज मैंने जो भी आपके लिए बताया है, वो सारे लीड जनरेट करने के तरीके हैं। अगर आप ये सारे तरीके करते हैं तो वेल एंड गुड है और इन तरीकों में से किसी भी एक तरीके को अच्छे तरीके से करते हैं, तो वहाँ से आपको बहुत सारे लोग अच्छे तरीके से कनेक्टेड होने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लोगों का माहौल बनता है और एक इस प्रकार का माहौल बनता है कि लोग आपको मतलब आप कुछ भी बताएँ, लेकिन लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। बस आपका मतलब काम ये होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए उनका एक अच्छा कमाने का ज़रिया दे रहे हैं, कमाने का साधन दे रहे हैं और लोगों के लिए अपनी प्रोफ़ाइल चेंज करने का मौका दे रहे हैं। कई लोग मान-सम्मान के लिए काम करते हैं, तो उनको अपना मान-सम्मान दिलाने का काम करिए। कई लोगों को पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो उनको पैसे दिलाने का काम करिए। कई लोगों के ड्रीम्स होते हैं, कई लोगों के घर-परिवार के ड्रीम्स होते हैं, उनको ड्रीम्स पूरे करवाने का काम कीजिए। तो आपसे आप आपके लिए लोगों से कनेक्टिविटी बैठेगी और बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्टेड होंगे। तो दोस्तों, ये जो पार्ट्स था मैंने आपके लिए बताया है कि लीड्स जनरेट कैसे करें। तो ये लीड जनरेट करने के तरीके हैं, प्रोस्पेक्टिंग का तरीका आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन एंड द लास्ट इंप्रेशन जिस प्रकार से हम लोगों से बात करते हैं, उसी प्रकार से लोग हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं और उसी प्रकार से हमारे साथ क्लोजिंग होती है। अगर आप लोगों को ट्रेलर अच्छा बताएँगे, तो मूवी भी शानदार रहने वाली है। बस मैं आप सभी लोगों से यही बताना चाहूँगा कि फोर्सेज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सेंट्रलाइज़, डिसेंट्रलाइज़ ये लोग-बाग नहीं समझते हैं। आप अपनी भाषा में समझाइए और आप अगर अपनी भाषा में लोगों को समझाते हैं, तो लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। अगर आप किसी व्यक्ति के सीखने के हिसाब से सिखाने वाले हैं, तो वहाँ पर कहीं न कहीं कमी हो जाती है। आप अपने आप में एजुकेशन लीजिए, लेकिन उसको आप अपने हिसाब से लोगों में प्रोवाइड कीजिए। तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से लोग कनेक्टेड होने वाले हैं। और दोस्तों, लीड जनरेट करने के लिए आपको एक अच्छा लीडर बनना पड़ेगा और लीडर जन जन बनने के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि एक अच्छा लीडर हम कैसे बने। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको उस चीज़ पे बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस सिस्टम में जुड़े हैं, उस सिस्टम में अगर आपका बिलीव नहीं है, तो वहाँ पर एक आप अच्छे लीडर नहीं हैं। और जिस दिन आपको उस सिस्टम पर बिलीव आ जाता है, तो वहाँ पर आपको उस काम करने की इच्छा आपके अंदर जागृत होती है और जब आपके अंदर काम करने की इच्छा जागृत होती है, तब वहाँ से आपका काम करने का मूड बनता है और काम करने का जब मूड बनता है ना, तो वहाँ पर आपके लिए अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी पड़ती है, ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है और अगर आप लीडरशिप लेते हैं और ज़िम्मेदारी लेते हैं, तो आपके साथ लोग कनेक्टेड होते हैं
क्योंकि लोग ये देखते हैं कि आप कितने सीरियस हैं। अगर वहाँ पर आप सीरियस नहीं है और लोगों को बता रहे हैं कि आप इस सिस्टम में जुड़िए, आपका करोड़ों का फ़ायदा है, तो वो आपको देखकर ही पहचान जाएगा कि आप क्या करोड़ों का फ़ायदा करवाने वाले हैं। वहाँ पर आप एक अच्छे लीडर बनिए, आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हो उस पर बिलीव कीजिए और बिलीव करने के बाद में उस सिस्टम में अपनी लीडरशिप लीजिए और लीडरशिप लेने के बाद में आप जिस व्यक्ति को जोड़ा है उसको विश्वास के साथ एक लीडर डेवलप कीजिए और लीडरशिप देकर आप डुप्लीकेशन कीजिए। डुप्लीकेशन का बिज़नेस है, लीडरशिप का बिज़नेस है, लीड जनरेट करने का बिज़नेस है। तो बहुत कुछ इस बिज़नेस में नेटवर्किंग जो बिज़नेस रहता है ना, एक समुद्र रहता है, कहने को बहुत छोटा शब्द रहता है, क्योंकि एक जॉब वाले व्यक्ति के लिए अगर जब वह जॉब करता है, तो उसको 20 से 25 साल लग जाते हैं, 20-25 हज़ार की जॉब करने के लिए और कितना एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, ये उस व्यक्ति से हम जान सकते हैं। और जहाँ पर हम महीने का लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, तो आप खुद यकीन लगाइए, उस सिस्टम को हम कैसे 1 घंटे में सीख सकते हैं और कैसे हम 1 घंटे में लोगों को बता सकते हैं। लोग तो 1 घंटे में ही समझना चाहते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम के अनुसार अगर हम समझाते हैं, सिखाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच पुखराज सर, आपने आज के इस सेशन में बोलने का मौका दिया और धन्यवाद देना चाहूँगा परमेश्वर सर का, जिन्होंने आज इस लायक समझा कि आज नॉर्थ ईस्ट के सेशन में ट्रेनिंग देने का मौका दिया। तो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं संजय कुशवाहा, एमपी विदिशा से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आप आगे सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ओवर टू यू पुखराज सर। पुखराज सर, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुँच रही हो, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो अभी हमारे बीच में शायद पुखराज सर अवेलेबल नहीं है। पुखराज सर, अगर आपको मेरी आवाज़ जा रही हो, तो सेशन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी का आज जो हमारा लीड जनरेट करने का पार्ट्स था, उसको पूर्ण रूप से कंटिन्यू किया है और कोई भी को-होस्ट पार्टनर जो भी यहाँ पर है, तो इसको कंटिन्यू कर सकता है। मैं फिर से इनवाइट करना चाहूँगा मैं परमेश्वर सर के लिए। सर, आप सेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं सर। चलिए अभी शायद सर का फोन आ गया है, इसलिए वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं। राज सर अभी नहीं आ पा रहे हैं क्या? एक बार देख लेता हूँ। और कोई और है क्या? शायद राज सर का कॉल आ गया है, इसलिए वो सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए कोई ना, परमेश्वर सर आपकी तरफ से साइलेंट कर दीजिए। और मुझे बहुत बढ़िया लगा आज का सेशन, आपका बहुत ही जबरदस्त रहा। रियल में बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिला। बहुत सारे लोग लीड जनरेट नहीं कर पाते और उनको पता भी नहीं चलता कि हमें टीम कैसे बनाना है, टीम से कैसे बात करना है। और हम सभी लोगों से एक जैसे बात करते हैं, ये हमारे लिए एक छोटे से गलती है। तो हम सभी लीडर को एक बोलेंगे कि आज जो सर ने बताया बहुत ही जबरदस्त रहा। मैं मतलब ऐसा लग रहा है कि सर मैं जितना भी तारीफ करूं कुशवाहा सर आपका उतना ही कम है। रियल में बहुत बेस्ट रहा आज का ट्रेनिंग। तो कितने लीडर हैं जो सर का आज जो ट्रेनिंग लेने के बाद बहुत सारी चीजें सीखे? कितने लीडर हैं? मैं एक बार हैंड राइज करके बताया मुझे सभी लीडर, कितने लोगों को समझ में आया आज का सेशन? बस 40 लोग और बाकी लोग सो गए हैं। 100 में 144 लोगों में 44 लोगों का हैंड राइज नहीं है। 100 लोग कहाँ हो? आज संजय सर ने इतना जबरदस्त सेशन दिया। वाओ, लगभग 63 लोग जो है, 65 लोग। अच्छा, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है अपना वीडियो देखते हैं, शायद रील देखते हैं ना, तो उनको अब लग रहा है कि अब संजय सर का आवाज नहीं आ रहा है, मतलब सेशन हो गया, तो थोड़ा थोड़ा लौट रहे हैं। 50% लोग जो है मीटिंग में नहीं है और
बाकी लोग जो है कहीं ना कहीं हैं, चाहे वो फोन में लगे हों, चाहे वो कहाँ लगे हैं, ये तो वही जाने। कोई ना, दिक्कत नहीं है दोस्त, 70 लोग काफी हैं, 60-70 लोग ही काफी हैं। मुझे पता है रेशियो वही निकलता है, लॉ ऑफ एवरेज वही कहता है। कितने लोगों में अगर 10% भी लोग सफल हो जाएं तो हमारा ये मीटिंग करना बिल्कुल मैं बोलता हूँ क्या बोला जाए इसे, सफल है। आज जो संजय सर ने इतना सारी चीजें बात बताया ना, वो बिल्कुल सफल है कि अगर इसमें से 10 बंदे भी इसे अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आज का ये सेशन हमारा बिल्कुल सफल है। थैंक यू। तो दोस्तों चलिए, आज हमारे बीच काफी लीडर हैं जिनको हम सुनते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं सवाल जवाब करूंगा, तो बिल्कुल अभी आप कोई भी हैंड राइज ना करें। मैं एक एक करके पहले को होस्ट को सुनता हूं, उसके बाद फिर आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे बीच सबसे पहले है दीपक चैल सर है। दीपक जी, अगर मेरा आवाज आपको जा रहा है तो प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड ओवर टू यू। दीपक सर, शायद उनको भी मेरा आवाज नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमारे बीच है हृदय मोहन सर हैं, हृदय मोहन कुशवाहा सर। सबसे पहले आपको। जी जी सर, जी थैंक यू सो मच प्रेम सर, आपने मुझे जागरण साहब आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। और सेशन बहुत ही माइंड ब्लोइंग रहा। मैं गर्व करता हूँ ऐसे लोगों पर, ऐसे लीडर्स पर जो इतना बेहतर तरीके से यहाँ पे बताए। संजय सर हमारी टीम के डायनामिक लीडर ये कह सकते हैं, और मैं उनका अप्लाई हूँ, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि संजय सर से मुझे भी कई बार इतना कुछ सीखने के लिए मिलता है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ। इतना जबरदस्त सर ने यहाँ पे बताया लीड जनरेट कैसे करें। और यदि इस चीज को आप सभी लोग, हम सभी लोग यदि इन बातों को 10% भी यदि फॉलो करते, केवल 10% भी, तो आप ये समझिएगा कि आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि जो कुछ है ना, बस वो यही है, नेटवर्किंग में कुछ भी नहीं है। नेटवर्किंग में केवल और केवल एक ही चीज है, और वो है केवल संबंध। जो भी संजय सर ने बताया कि हमें जो कुछ करना है ना, वो केवल हमारा संबंध है। हमें संबंधों को भी इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमें एक अच्छा बातचीत बढ़ाना है। हम अन्य व्यक्ति से ही बात करते हैं ना, तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये कुछ मतलब काम निकालने के लिए मेरे पास आया या कुछ मतलब से मेरे पास आया। हमें ऐसा उससे बातचीत करना, ऐसा उसका रिलेशन बिल्ड करना है कि वो व्यक्ति ना उपज के मतलब आगे से आके हमसे पूछे, बेटा क्या करते हो, आपका क्या बिजनेस है, मुझे बताओ। शायद जो व्यक्ति खुद नहीं करेगा ना, तो वो दूसरों को प्रमोट करेगा। कुछ काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जरूरत नहीं होती ना, लेकिन वो लोग भी आगे अपने बुजुर्ग जो लोग होते हैं, तो वो भी अपने बच्चों को जो मोबाइल पर टाइम पास कर उनकी जरूर रेफर करें। तो कहने का मतलब है कि हमें बहुत ज्यादा तरीके से जो जरूरी है नीड के लिए, वो जरूरी है व्यवहार, यानी संबंध। हमें सिर्फ और सिर्फ संबंध बनाना है लोगों से, डाउनलाइन हो अपलाइन हो, नया व्यक्ति हो, नया हो, फैमिली का मेंबर हो, और कभी उसको ऐसा नहीं समझना है कि ये हमारे साथ में आ गए तो हमें पैसे कमा के देने वाले हैं। बस ये समझना फैमिली मेंबर की तरह सब लोगों के साथ बिहेव करना। जो व्यक्ति हमारे साथ नहीं आए, उनके साथ डेली कॉल करके या डेली मैसेज करके उनसे बात करना है। चलो सर कैसे हैं, खाना हो गया, परिवार सब बढ़िया है, फैमिली सब ठीक ठाक है। और जो लोग हमारे साथ आ चुके हैं उनकी ना आप बेस जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि काम हर व्यक्ति करना चाहता है, पैसा हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, बस पैसा किसी को बेकार लगता ही नहीं। आप किसी को मुकेश अंबानी जी के पास जाओगे ना, आप और पैसा चाहिए क्या, वो भी बोलेंगे नहीं है पैसा नहीं चाहिए। पैसा हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, बट हर व्यक्ति की ना अपनी प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम से घिरा रहा है कहीं ना कहीं। तो शायद आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। तो कहीं ना कहीं हमें टीम के जो लोग होते हैं ना, उनसे उनके बेस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या प्रॉब्लम आ रही है व्यक्ति के पास, क्या दिक्कत आ रही है, फील्ड में आ रही है, कहीं ऑफलाइन में आ रही है, ऑनलाइन में आ रही है, या उसने जो व्यक्ति ज्वाइन कर दी है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब जानने के लिए ना हमें बहुत जरूरी है संबंध। एक ही चीज नेटवर्किंग में आती है कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है हमें बेचने के लिए, हम कोई ऐसा क्रीम पाउडर लेके नहीं आए तो उसका हम तारीफ करेंगे, सर इससे आप चेहरा लगाओगे पिंपल नहीं होगा, गोरा हो जाओगे, कुछ भी होती ना, हम कोट पैंट बेच रहे हैं। हमें जो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, वो केवल संबंध, वो केवल व्यवहार, एक ही चीज यहाँ पे है। तो थैंक यू सो मच प्रेम सर, बाकी काफी जबरदस्त संजय सर ने बहुत ही बेहतरीन माइंड ब्लोइंग सेशन रहा सर का।
और बस यही है, मिलके करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे, छापेंगे, कमाएंगे, नहीं सर छापने का प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच प्रेम सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। और इसी बीच में हमारे कनक मैम हैं। मैम आपको मेरा आवाज जा रहा है तो प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड ओवर टू यू। कनक मैम आपको मेरा आवाज आ रहा है? शायद अवेलेबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत सर हैं, जबलपुर एमपी से। लक्ष्मीकांत सर आपको मेरा आवाज आ रहा है तो प्लीज अनम्यूट योर माइक। ओके हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर। ओके थैंक यू सो मच मिस्टर प्रेम सर, आपने मुझे इस मंच में बोलने का मौका दिया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लीडर्सों को जो है मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जैसा कि सर ने मेरा नाम बताया, मेरा नाम लक्ष्मीकांत है और एमपी जबलपुर से बिलोंग करता हूं। और दोस्तों आज का जो सेशन रहा बहुत ही जबरदस्त का सेशन था, क्योंकि सर ने एक कहा जाए छोटी छोटी चीजें जो है क्लियर किया है। मतलब किस प्रकार से हमको व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है। और देखो ये हम लोग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो है लोगों तक जानकारी पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाना है। ऑलरेडी हम लोग फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो यार हमको जो है व्हाट्सएप में स्टेटस ही तो लगाना है। इससे पहले भी हम लोग करते थे, है ना, लेकिन वहां से हमको कुछ भी नहीं मिला। यार हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये फोर्सेज एक कहा जाए तो डिजिटल, पूरा का पूरा डिजिटल है सिस्टम, कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पर कि हम जो है घर घर जाकर के प्लान करें, ठीक है। तो आप अपने बिजनेस को किस प्रकार से दिखा सकते हो, लोगों तक जो है जानकारी पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाना है। तो हमारे पास एक टूल्स है, साधन है ना, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो हर एक इंसान के पास जो है मोबाइल से हर एक व्यक्ति जो है फेसबुक यूज कर रहा है, हर एक व्यक्ति व्हाट्सएप चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, सब कुछ करते हैं। तो उनके पास जो है आपको क्या करना है, जाना नहीं है आपको, है ना, आप अपने मोबाइल में करिए। आप व्हाट्सएप स्टेटस नहीं भी लगाओगे तब भी आपका नेट पैक जाना ही जाना है ना। तो भाई वो जो नेट पैक जा रही है उसका आप फायदा लो। तो आपके पास बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, और सर ने जो है बहुत ही बारीकी तरीके से समझाया। हर एक मेंबर्सों को जो है आज के इस सेशन में जो है बात क्लियर हुई होगी। तो हमारा काम है सोशल मीडिया में एक्टिव रहना, डेली व्हाट्सएप स्टेटस लगाना है, डेली फेसबुक में प्रमोशंस करना है, कंटिन्यूसली प्रमोशन करना है। देखो अगर कोई व्यक्ति आप जो है मार्केट में देख लीजिए, जब कोई भी मार्केट में कोई एजेंसी खोलता है ना, या बाइक का ले लो या किसी भी कंपनी का ले लो, जब वो मार्केट में अपनी बिजनेस को ओपन करते हैं तो वो क्या करते हैं, गाड़ी लेते हैं, गाड़ी उठा करके और जो है गांव गांव जाते हैं ना, अपने बिजनेस का प्रचार प्रसार करते हैं। भाई हमने दुकान तो खोल ली है, लेकिन हम अपने बिजनेस को, अपने दुकान के बारे में लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे आएंगे हमारे दुकान में, है ना। तो आपको जो है ये काम फेसबुक में करना है, व्हाट्सएप में करना है। सो आई होप कि आप सभी लीडर्स जो आज के ट्रेनिंग सेशन से बहुत कुछ सीखे होंगे। और उम्मीद करता हूं कि आज के बाद जो भी मेंबर्स इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, आज के बाद सर डेफिनेटली हर एक व्यक्ति इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको रिजल्ट आना है। सो थैंक यू सो मच प्रेम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कंटिन्यू सर। रियल में आपने बहुत बढ़िया बात बोला। जब तक प्रचार नहीं, जब प्रचार ही नहीं करेंगे तो फिर अचार क्या खाएंगे, ठीक है। वही है, जहां जहां आप, सही बात है ना। तो अगर आपको अचार चाहिए तो प्रचार करना शुरू कर दीजिए। और वही है, एक विवेक बिंद्रा जी ने बहुत बढ़िया बात बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा है बट इसमें बहुत बढ़िया चीज बोला था। और एक चीज और मैं अपने तरफ से ऐड करते रहूं, हम लोग जब लोगों को कॉल करते हैं ना तो लंबा उसमें बात मत करो, 1 मिनट बहुत है, 1 से 2 मिनट के अंदर में ही बात को पूरा रखो। चलो ये सेशन मुझे बहुत सारा चीज सिखाया। तो अभी कुछ लोगों का सवाल है, तो जिनके सवाल है वो हैंड राइज करें, और उनके सवाल का जवाब आज मैं नहीं दूंगा बल्कि मेरे पीछे बहुत सारे को होस्ट हैं, मैं उनको मौका दूंगा। तो किसी का कोई भी रिलेटेड अगर सवाल हो, कोई भी ना, बिजनेस से रिलेटेड हो, आज के ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, जो भी आपके मन में कोई सवाल है तो बिल्कुल आप हैंड राइज करें ताकि मैं आपको मौका दे पाऊं। अभी हमारे बीच मेघराज सर हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। कंटिन्यू सर, मेघराज सर आपका स्वागत है इस सेशन में। हाँ सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, जिसका भी कोई क्वेश्चन हो मैं हल करूंगा। अरे वाह गजब, बिल्कुल सर, आपका नाम सुनते किसी का हैंड राइज नहीं आ रहा है, वो तो डर गया लग रहा है।
अगर बादल गरजने लग जाता है तो आपको भी पता है क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हमारे बीच आ गए हैं। एक हाँ। रेडमी करके आया है सर, नाम नहीं मालूम, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन भेज रहा हूँ। रेडमी। जी नमस्कार सर। हाँ जी जी, बोलिए। नमस्कार नमस्कार सर, कैसे होगा? सीताराम कुशवाहा बोल रहा हूँ सर। जी जी। सर मेरा सवाल है कि लोग जैसे मान के चलिए ज्वाइन करने के बाद 2 दिन बाद पूछते हैं कि मेरे नीचे PhD आए कि नहीं आए, तो इनसे एक मतलब कैसे अपन हैंडल कर सकते हैं? अच्छा अच्छा, देखिए सबसे पहले तो जो भी बंदा आपके पास में आ रहा है उसको नॉन वर्किंग के भरोसे मत लेके आओ सर। जी उसको बोलो वर्क करोगे तब नॉन वर्किंग आएगी। जी जी अगर आपसे इनकम जाती है तो आप बोल सकते हो कि मेरी तरफ से जो भी इनकम आएगी वो एज ए गिफ्ट के रूप में आ सकती है सर। जी जो भी बंदा नॉन वर्किंग के लिए लेके आते हो तो वो आपका फर्ज बनता है कि आपको जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन होती है ना उसी में आईडी जनरेट करें सर। जी जी। थैंक बाकी यू सर, थैंक यू। हाँ, बाकी पोजीशन में क्या है कि बहुत कम चांस होता है कि वर्किंग आए नॉन वर्किंग आए। जी जी, जी। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे बीच में है रणधीर मीना सर, मैंने आपको अनम्यूट की कमांड भेजी है। जी सर, थैंक यू सर। मेरी वॉइस प्रॉपर है? हाँ यस, क्लियर है सर। सर मेरा सवाल ये था, अपनी ब्लॉकचेन पे जैसे कि हमारा ये सिस्टम रन कर रहा है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, से और कितने इसमें से या शाखाएं बोल सकते हैं, इतने इसमें से किस पर और कितने सिस्टम आपको कुछ है सर इसका अनुभव चल रहा है इस प्रकार का सिस्टम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत सारे आज ब्लॉकचेन पे सिस्टम रन कर रहे हैं, लेकिन उनसे पहले आपको भी नॉलेज लेना जरूरी है। क्यों जो मैं स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारा सिस्टम है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन करता है या नहीं करता है, और करता है तो किस तरीके से करता है वो मैं अभी बता देता हूँ। जस्ट जो हमारा एक्सपोर्ट प्रोग्राम होता है, देख लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं 1 नंबर आईडी को ले लेता हूँ, ये फिर यही मिल जाएगा हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा X3 X4 ट्रिपल एक्स एक्स गोल्ड। यहाँ से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करने के बाद में आप कहाँ पे जाना, यहाँ पे सर्च करना सबसे ऊपर BSC स्कैन। आज 6 बजे वाली मीटिंग में आए थे क्या आज आप सर? नहीं नहीं सर, मैं शाम को 6 बजे बाद 6 बजे सुबह या शाम को? शाम को 6 बजे वाला। नहीं सर, नहीं आया। अच्छा देखिए, आप मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले जो जो ये अकाउंट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, देख सकते हो यहाँ पे 0 वैल्यू है, क्योंकि जो हमारा पैसा है वो 1 भी रुपया इसके पास में नहीं जाता। जो इसका अकाउंट है जी, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट है उस पे 1 रुपया भी नहीं जाता हमारा, क्योंकि जी यहाँ सर, पे माफ आप कर। देख सकते हो 0 अमाउंट है। और साथ साथ में और भी चीज दिखाऊंगा। जहां आप ट्रांजैक्शन में देखोगे, ट्रांजैक्शन में अप्रूव कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड बताएगा। और साथ साथ में एक पॉइंट और नोटिस कर लेना, और यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एक सेकंड के अंदर 6000 ट्रांजैक्शन होते हैं समथिंग। और जो ये है अपना कोडिंग है, कोडिंग में मैं दिखा देता हूँ 1 मिनट। जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोडिंग है,
वहां पे कहीं पे भी एडमिन नाम नहीं दिखेगा आपको। देखो 1 मिनट में दिखा देता हूँ। जो हमारी कोडिंग लिस्ट होती है, कोडिंग होती है बहुत सारी, कैसे x3 कैसे काम करता है, x4 कैसे काम करता है, उस कोडिंग में भी कहीं पे भी आपको, हाँ ये देखो यहाँ पे, अगर किसी को कोडिंग का नॉलेज है उसको पूछ लेना। 16,000 17,000 के आसपास कोडिंग है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको एडमिन का नाम शो नहीं करेगा। जहाँ पे एडमिन का नाम शो करता है वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज नहीं है जी। और कोई किसी का क्वेश्चन सर? और हमारे बीच में है कमलेश जी सर है, मैंने आपको अनम्यूट की कमांड दी है सर। कमलेश सर आप जी सर नमस्ते सर। जी नमस्ते नमस्ते। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार नमस्कार, वॉइस आ रही है। सर वो क्या वो प्रोडक्ट बेस वाले बड़े लीडर को कैसे अप्रोच करते हैं सर, जरा बताएंगे आप? देखिए वो अपलाइन के साथ में कांटेक्ट करवाइए, कॉन्फ्रेंस में बात करवाइए, ओके क्योंकि सर वो ओके। आपको डायरेक्टली यही पूछेंगे आपकी इनकम क्या है, तो आप क्या दिखाओगे। अच्छा अच्छा क्योंकि जो ओके भी नया प्रोस्पेक्ट आता है वो आपके प्रोफाइल को देख के आता है। अगर आपकी इनकम $10,000 प्लस की है या पर $5,000 प्लस की है तो आप उसको लेके आते हैं। अगर आपकी कम की है, आप भी खुद न्यू पर्सन हो, तो आपसे हैंडल नहीं होगा, आपके अपलाइन से कांटेक्ट करवाइए। ओके सर, थैंक यू सर। और हमारे बीच में माखन मीना मीना सर, मैंने आपको अनम्यूट की कमांड दी है सर। जी सर। माखन सर, हाँ जी सर, जी सर मेरा क्वेश्चन ये है, नमस्कार सर पहले तो। जी जी सर नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पहले अपलाइन से जानकारी मिली थी मुझे जो एनएफटी वगैरह की, हाँ तो हाँ। जैसे स्लॉट वाइज एनएफटी मिलेगी, हम्म। लेकिन सर जैसे सभी को अभी एक एक एनएफटी मिली हुई है, तो आगे सर एनएफटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ देखिए सर, एनएफटी मिलेगी सर, सभी को मिलेगी, स्लॉट के हिसाब से मिलेगी। लेकिन अभी क्या है, अभी न्यू अपडेट आने वाली है महीने के 1 महीने के अंदर अंदर। क्योंकि जी जो हमारे अभी जो फ्री वाली एनएफटी डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट हुई है। बाकी जी 9,90,00,000 एनएफटी है टोटल एनएफटी। बाकी का जी क्या सर। वो क्या क्या करेंगे बताइए, वो हमें में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। जी सर। इनको पता चल गया कि कितने बाय करने वाले कितने नहीं करने वाले हैं। जी नहीं, तो क्या सर करने डाउनलाइन डाउनलाइन में जो मेंबर हैं तो वो जानकारी पूछते हैं, इसलिए उनको हाँ बताना सबको पड़ता है। पूछो, बताओ ना, आप सीखो, मीटिंग में आओ, सीखो एनएफटी के बारे में। क्योंकि आज आपको पता है कि आप खुद चेक कर लेना, लगभग 1 लाख के समथिंग अभी एनएफटी डिस्ट्रीब्यूट हुई है। बाकी कॉलेज के पास में ही है एनएफटी, जी स्लॉट के सर। हिसाब से निकालेंगे। क्योंकि स्लॉट के हिसाब से निकालेंगे तो उनका स्मार्टफोन पे कॉन्ट्रैक्ट भी रेडी करना पड़ता है। जी नहीं कि एक दिन में बना के तो बेच दिया, सेल कर दिया, सभी में डिस्ट्रीब्यूट किया कर दिया। जी तो सर। ओके सर, थैंक यू। और हमारे बीच में है सुनीता मैम, मैंने आपको अनम्यूट की कमांड भेजी है मैम, आप आपने आपको अनम्यूट कीजिए सुनीता मैम। जी मैम शायद अवेलेबल नहीं है। साबलाल विश्वकर्मा सर, मैंने आपको अनम्यूट की कमांड भेजी है। सर मैंने आपको अनम्यूट की हाँ कमांड भेजी। नमस्कार सर। मैं आज थोड़ा फंक्शन में बिजी था, इसके लिए मैं पूरी डिटेल जानकारी नहीं मिला, लेकिन टाइम ग्लोबल फोर्सेस में सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड नाइट। और जो भी जानकारी मिल रही है हमें
अपने गुरु के माध्यम से उसे हमें स्वीकार करना है। बाकी एनएफटी की जो जानकारी हमें जो दिए हैं सर जी कि उसके लिए हमें घबराना नहीं है। एनएफटी कभी भी लॉन्च अभी तो हुई नहीं है, लेकिन हो जाएगी तो सबको मिलने वाले हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे समय दे रहे हैं तो उनको कुछ न कुछ यहाँ पे लाभ होगा और अपने काम के हिसाब से सभी को अपना उचित परिणाम मिल रहा है और मिलेगा भी। तो यही मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि मैं आज थोड़ा 2 दिन से व्यस्त था और मैं मीटिंग में नहीं आ पाया दोपहर वाले सेशन में, 6 बजे वाले सेशन में। तो मैं आपको थैंक यू, धन्यवाद करता हूँ। ओवर टू आप सर, ओवर।